आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शौक और शोध में अंतर। देखिए, सर्वप्रथम शब्दों के ये जो रंग ही अपना अर्थ कुछ समझा रहे हैं कि शौक को हमने काले रंग से दर्शाया है और शोध को हमने सफेद रंग की स्थिति से दर्शाया है। और इन सभी स्थितियों पर आप और हम जैसे जैसे कुछ विचार करेंगे तो आपको संसार के प्रति और परमात्मा के प्रति कुछ विशेष एक ज्ञान कहो, एक विशेष रुझान कहो, यानी कि परमात्मा के प्रति आपका सहज ही एक रुचि जगने लगेगी। क्योंकि संसार की स्थितियां ये शौक से आज नहीं तो कल संबंध रखती है। हालांकि शौक का देखिए प्रत्यक्ष जो एक अर्थ एक साधारण संसार में आम व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है उसका मृत्यु से संबंध है। क्योंकि मृत्यु से पूर्व की जो भी दुखदायी स्थितियां होती हैं, हानिकारक स्थितियां होती हैं, उस पर हम उतना सपेश दृष्टिकोण से एक शोक शब्द पर नहीं गिरते जितना कि मृत्यु के स्थिति बनने के बाद एक परिवार में, एक वातावरण में एक शोकाकुल की स्थितियां होने लगती हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद तो देखिए सभी स्थितियां का फुल स्टॉप लग जाता है। देखिए, तन के स्तर पर आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसकी भरपाई संभव है। और भी देखिए आर्थिक स्तर पर कोई हानिकारक स्थितियां व्यवसाय में या नौकरी में किसी प्रकार की भी होती हैं, उनकी भी भरपाई हो जाती है। और भी देखिए परिवार में कुछ अन्य स्थितियों में, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, ये सभी स्थितियों में कुछ ना कुछ भरपाई की गुंजाइश होती है। लेकिन मृत्यु की स्थिति बनते ही उसमें किसी भी प्रकार की कोई भरपाई नहीं होती, क्योंकि मरने वाला लौट के नहीं आता। ये एक प्रकृति का नियम है। इस नियम को हम जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर भी माया के हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रकृति के तीन गुणों को कुछ ना कुछ समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों में जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रतिदिन ही सुबह कुछ गंभीर विषय लेते हैं जिनका शास्त्रों से प्रत्यक्ष ही संबंध होता है, वो सैद्धांतिक बातें होती हैं। लेकिन उन सैद्धांतिक बातों का सही सही अर्थ एक भावार्थ रूप में एक साधारण विषय को समझ नहीं आता। इसलिए हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हो, सरकारी विभागों से संबंध रखते हो, कोई औद्योगिक घरानों से, आपके हमारी नौकरी पेशा दुकानदारी से, या आपके हमारे व्यवहार में, यानी कि मौसम से संबंधित स्थितियां, ये जितने भी भौतिक जगत की स्थितियां होती हैं, ये हम तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को रंगीन रंग से और सतोगुण को ज्ञान से दर्शाते हैं। इसलिए हम सतोगुण वाले शब्दों को, सात्विक शब्दों को सफेद रंग से दर्शाते हैं, ताकि कुछ विशेष स्थितियों का आपको में ज्ञान हो। ये जो आज हमने शोक लिखा है, इसका अभिप्राय तो अभी हमने समझाया है। ये जो शोध की स्थितियां हैं, देखिए आपके हमारे हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक स्तर पर भी जितनी भी उपलब्धियां आपके हमारे जीवन में है, आपके हमारे घरों में तो कितने ही देखिए भौतिक यंत्र हैं, उन सुख सुविधाओं का हम लाभ उठाते हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आज तक विज्ञान में जितने भी देखिए आविष्कार हुए हैं, उन सभी के पीछे भौतिक ज्ञान की एक बहुत ही एक शोध वाली स्थिति होती है। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक निरंतर उस पर शोध करता है, यानी कि जब हम भौतिक ज्ञान के स्तर पर शोध करते हैं तो उस शोध की भी शास्त्र को निंदा नहीं करते। देखिए, भौतिक जगत की हम जितनी भी स्थितियां बना लेते हैं, भले ही उसका आपका हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन जब उन यंत्रों का हम सदुपयोग करते हैं, अब उदाहरण के लिए देखिए हम प्रतिदिन शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, जिसकी ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग में चल रही है,
यानी कि इन सभी वीडियो को हम जब पहले बनाते हैं तो इसमें हम मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का, जो और भी स्थितियों का देखिए जो हम सदुपयोग करते हैं। और इन सभी स्थितियों का कोई मनुष्य यदि दुरुपयोग करता है, देखिए कुछ लोग तो मोबाइल पे ही सारा दिन खेलते ही रहते हैं, राइसी स्थितियों में रहते हैं। और कुछ ऐसे भी कुछ लोग हैं, भले ही किशोरावस्था में, युवावस्था में, जो कुछ अश्लील स्थितियों में भी इन मोबाइल को एक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। भले ही इसके पीछे का भावार्थ तो हम बार बार समझाते हैं कि प्रकृति के सुखों को छीन कर नहीं, कर्म करके विधि पूर्वक। देखिए विधि विधान, विधि का अभिप्राय कानून है। शास्त्रों में जो जो स्थितियां आपको में एक अनुमति के तौर पे समझाई गई है कि इन इन कर्मों द्वारा यानी मनुष्य विहित कर्म करने की एक स्थिति विशेष से जुड़ सकता है, यानी कि राशि कर्म वो कर सकता है, बशर्ते सावधानी पूर्वक। अब सावधानी का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण की लगाम द्वारा रजोगुण को नियंत्रित रखे, मर्यादित रखे, ताकि आपके मेरे किसी भी कर्म द्वारा अन्य मनुष्यों को, चाहे वो परिवार के ही हों, चाहे गली मोहल्ले के हों, चाहे शहर के हों, देश के हों, चाहे अन्य देशों के, चाहे प्रकृति का वातावरण से संबंधित स्थितियां हों, चाहे मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वनस्पति है, यानी प्रकृति में पेड़ पौधे, ये जितना भी एक पर्यावरण की स्थितियां हैं। हालांकि वनस्पति जोनियां तो देखिए 20 लाख तरह की, क्योंकि आपके हमारे खाद्य पदार्थ है, आपका हमारा भोजन है। देखिए हम जितने भी फल सब्जी खाते हैं, ये सभी आपके हमारी एक दैनिक आवश्यकता है, ये भी एक जोनि है। लेकिन शास्त्रों में इन सभी जोनियों के जीवों की, यानी कि वनस्पति आपका हमारा भोजन है, इसकी अनुमति दी गई है, इससे आपको हमें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जब हम अपनी जीविका के स्वाद के लिए पक्षियों की, पशुओं की ये जो हिंसात्मक स्थितियां करते हैं, देखिए खाने वाला भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना भी मारता हो, मारने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, वितरण करने वाला, हालांकि खाने वाले का अधिक दोष, सबसे अधिक खाने वाले को ही दोष लगता है, फिर मारने वाले को, बनाने वाले को भी, वितरण करने वाले को भी। देखिए इन सभी स्थितियों को आज हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन आज हमारा विषय इतना ही है कि ये शोक और शोध की स्थितियों में हम एक शोध की स्थितियों को अपने जीवन में एक संग करें। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए संसार का जो शोक की स्थिति है, ये आपको में शास्त्र समझाते हैं। शास्त्र आपको में सत्संग द्वारा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाते हैं कि आपका हमारा शरीर जो माता के गर्भ में एक निर्मित हुआ है, उसके बाद शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु अवस्था, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर छिन जाता है। क्योंकि देखिए आपके हमारे परिवार में जिस शिशु का भी जन्म हुआ है, उस शिशु का जन्म के साथ ही जो आत्मा प्रवेश करती है, वो कहीं ना कहीं से मृत्यु की क्रिया से होकर ही यहाँ आती है। देखिए ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको मैं समझना, ये सभी स्थितियां जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थितियों को एक शोध के रूप में लेते हैं। देखिए अक्सर मैं शोध का शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आज मेरे मन में आया कि हम संसारी राशि स्थितियों को एक शोक से, ताकि हम प्रकृति के जितने भी सुख हैं उनका आपको में एहसास हो कि जितने भी सुख मिले हैं वो एक समय अवधि लेकर आते हैं। देखिए समय अवधि समाप्त होने पे वो सुख छिन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या यूं को कि आपका हमारा शरीर भोगने वाला वो भी कमजोर हो जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, तभी रजोगुणी विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान वैराग्य श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। देखिए ज्ञान वैराग्य यदि आप लोभ से, भय से करते हो, तो फिर ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई सात्विक परिवर्तन ला नहीं पाती। सात्विक परिवर्तन का अभिप्राय सकारात्मक स्थितियों से है। लेकिन जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, अक्सर हम बार बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो,
और ये श्रद्धापूर्वक सत्संग तब तक नहीं होता जब तक हम ये संसारी सुखों के प्रति, देखिए ये संयोग और वियोग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, सुख आते हैं फिर छिन जाते हैं। ऐसा कोई सुख भौतिक माया में नहीं जो छिन न जाए, चाहे कोई राष्ट्रपति पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पे हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो। तो ऐसी सभी स्थितियों पर, पिछले 50-70 वर्षों की स्थितियों पर भी यदि आप थोड़ा चिंतन करोगे, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, ये सब पद छिन जाते हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की स्थितियां भी कुछ ना कुछ ऐसी बिगड़ जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आपका हमारा उद्योग धंधे बहुत ही तेजी से भी चल रहे हैं तो आपके हमारे जो शरीर हैं वो ढल जाते हैं। ऐसे कितने ही उद्योगपति जो एक समय पे देखिए कितना ही अपने उद्योगों को फैला रहे थे, भले ही आज भी वो फैला रहे हों, लेकिन तन के स्तर पर उनकी कुछ शिथिलताएं उनको चलने फिरने में एक विवश करती है। उनको खाने पीने में कितनी ही प्रकार की, देखिए ये शरीर की कुछ कमजोरियां हैं, ये प्रकृति का एक विधान है। कभी कभी तो हम देखिए अपने जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी आपको में तरल पदार्थ के कृमि नलियों द्वारा लेना पड़ते हैं। मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप अस्पतालों में देखते हो। तो ये सभी स्थितियों पर जब हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं तो सहज ही फिर सतोगुण के प्रति, परमात्मा के प्रति, देखिए जब तक हम परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, यानी कि जब तक श्रद्धा गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति आपकी बनते नहीं, तब तक तो देखिए संसारी स्थितियों में ये जो सत्संग की स्थितियां ये एक सामान्य स्तर पर औपचारिकताओं के रूप में ही होती। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक वीडियो प्रसारित किया था, कर्मकांड एक औपचारिकता। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में ये शोक की स्थितियों का कर्मबद्ध ज्ञान आपको में समझना चाहिए, ताकि इन विषय भोगों से आपको हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते, धन कमाने के लिए भी शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन अनैतिक कार्यों से, तामसी स्थितियों से विशेष रूप से भागवत पुराण में समझाई गई है। दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि तामसी स्थितियों से आपको हमें बचने की सलाह दी जाती है। और राजसी स्थितियों के प्रति, संसारी विषय भोगों के प्रति, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भौतिक विषयों से संबंधित है, इनके प्रति बार बार समझाया गया है कि इनके प्रति उदासीन रहो, इनको उछल कूद कर, यानी कि ये जो आज 24/7 की स्थिति है, मनुष्य 7 दिन 24 घंटे इन विषय भोगों को भोगते भोगते थकता नहीं है, रुकता नहीं, जिसके फलस्वरूप उसके स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग पनपने लगते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो एक अंतःकरण दूषित होने लगता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सहज ही पनपने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य अर्थ और काम, देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम को मर्यादित रखना ही धर्म का काम है, और धर्म तभी उत्पन्न होता है जब हम सत्संग करते हैं। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से आपको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है। हम तो बहुत ही साधारण परिस्थितियों में समझाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। लाल बत्ती पे रुकने का मतलब क्या है कि दूसरों की हरी बत्ती का आप आदर करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपना कर्तव्य निभाते हो। यही तो एक धर्म की स्थिति है। यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान पे मजबूत स्थिति में रहता है तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ये बिगड़े हुए अर्थ और काम ही मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग में बैठने नहीं देते, टिकने नहीं देते, गुरु के प्रवचनों को सुनने नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देते। ये रात को देरी तक जगने का अभिप्राय क्या है? विषय भोगों की आसक्ति, ये मनात्मक स्थिति है, भोगात्मक स्थिति है, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में चिंतन करना होगा,
क्योंकि गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये सभी स्थितियां जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो आपके हमारी स्थितियों में सुधार होने लगता है। यानी कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का अपने चिंतन मनन करना है और ये चिंतन मनन की प्रक्रिया निरंतर अपने जीवन में बनाए रखनी है ताकि ये शोध की स्थिति में पहुंच जाए। शोध का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम गहरे तल पे उतर जाते हैं। देखिए, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के भावार्थ समझो, शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। जब तक हम शोध की स्थितियां नहीं बनाते, और शोध की स्थितियां बनाने के लिए आपको भी जिज्ञासु बनना होता है, अन्यथा ये जो अर्थ और काम है यही आपके हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं, जिसके फलस्वरूप समय समय पे धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। तो फिर ये शोध की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि शोध की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम मन बुद्धि से गहरे तल पर उतरते उतरते कार्यशील में शुभ संस्कार बनाते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कार जो बन चुके थे, चाहे वर्तमान जीवन के, चाहे वर्तमान से पूर्व की मनुष्य जोनि के, उनको अपने कमजोर करना है, समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। तभी तो कार्यशील शुद्ध होगा। शुद्ध कार्यशील की फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार की कोई बुरी परछाई नहीं होती, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है। आत्मा जब मूल स्थिति में होती है तो परमात्मा की समुखता उसका सहज स्वभाव है और परमात्मा अनंत रूप स्थिति है। यानी कि जिस संसारी रसगुल्लों को हम संसार में एक आनंद के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो एक अल्पकालिक सुख है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सभी सुख अल्पकालिक है, क्षणिक है। इनका संयोग के साथ साथ वियोग जुड़ा होता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको में अपने आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को छूने के लिए ये शोध की स्थितियां, यानी कि निरंतर गहराइयों पर एक चिंतन मनन की स्थितियां बनाते हुए कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने चाहिए, ताकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट सके, परमात्मा की सम्मुखता बन सके। देखिए, इस स्थिति विशेष में हम जितना जितना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मजबूत बना लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, जो पुनः आपको हमें मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य जोनि का एक अवसर मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है, ताकि हम आगे की यात्रा करें, आध्यात्मिक यात्रा की पूर्ण स्थिति में पहुंचे। और पूर्ण स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे पुनः जन्म का कोई भौतिक जगत में कोई कारण नहीं होता। ये मोक्ष की स्थिति होती है, यानी कि एक मायातीत की स्थिति, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। तो इन सभी स्थितियों को ही मैंने शोक और शोध शब्द से समझाते हुए आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ने के एक स्थितियों का एक जन्म हो, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, यानी कि हम आध्यात्मिक जगत में शोध की स्थिति अपनी मजबूत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, या तर्कपूर्वक आधी अधूरी लगती हो, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपनी शोध में स्थितियां बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।